आप सबका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक लड़की के बारे में जो पूरे देश में वायरल हो चुकी है, जिसका नाम है प्रियदर्शनी। ये वही प्रियदर्शनी है जिसने लखनऊ में एक कैब ड्राइवर को बुरी तरीके से पीटा। साथ ही हम ये जानेंगे कि इस लड़की को फेमिनिस्ट कहना क्यों गलत है। और इसकी लेटेस्ट जो वीडियो आई है जिसमें ये अपने पड़ोसियों से ये कहकर लड़ रही है कि आपने घर पे ब्लैक कलर क्यों करवाया, उसकी मदद से हम ये समझेंगे कि इसकी सही पर्सनैलिटी है क्या और ये ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है। और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि ऐसी लड़कियों का इलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले हफ्ते लखनऊ में कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़की ने एक कैब ड्राइवर को बुरी तरीके से मारा और उसकी थप्पड़ की गूंज पूरे भारत में फैली। यकीनन आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें एक लड़की कैब ड्राइवर को बुरी तरीके से पीट रही है। जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखा तो मैं देखते ही समझ गया ये फेमिनिज्म नहीं है, ये सीडो फेमिनिज्म है, यानी कि फेक फेमिनिज्म। और ये बात और क्लियर होगी जब इसी लड़की की एक नई वीडियो सामने आई जिसमें ये अपने पड़ोसियों से लड़ रही थी। और उसी वीडियो से हमें पता चला कि इस लड़की को सिर्फ सीडो फेमिनिज्म नहीं और भी कई बीमारियां हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले तो हम वो वीडियो देखते हैं। नहीं, आप पहले इनको ऑर्डर दीजिए अपने मुंह से। बता रहा हूँ ना, आप इन्हें ऑर्डर देंगे। He abused me. He cannot abuse a woman in front of CCTV footage, and that boy has recorded everything. मैं बता रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मैं इनको बता। नहीं, आप सबके सामने बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। एंड देन दे आर लाफिंग। ठीक है, आप चलो, मैं इनको समझा दे रहा हूँ, इनको रिटर्न में ले ले रहा हूँ। आप चलो, मैं करवा कर रहा हूँ। एंड ही सेड कि अगर तुम यहाँ से निकली डंडा उठा के लाए मारने के लिए। इन पड़ोसियों को भी बुला रहे थे कि तुम लोग भी लेके आओ डंडा मारने के लिए। आप चलो, मैं देख रहा हूँ। मैं नहीं, आप आज इनके सामने कहीं क्या ये घर को काला पेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुना आपने अपने मुंह से? मैं करवा रहा हूँ, आप चलो यहाँ से, चलो मैं करवा रहा हूँ कार्रवाई। सुना आपने उन्होंने क्या कहा? नहीं कर सकते। ग्रेजुएट छूट गया यार। आप चलो, मैं करवा रहा हूँ। टीचिंग का लेसन। आप चलो, मैं करवा रहा हूँ ना, मेरी बात मानो। कहिए कि ये जो घर है काले जो इन्होंने पेंट कर रखे हैं तो वापस से एंटी ब्लैक करा है। आप घर पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। मैं घर पे नहीं जा रही हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे जो दूसरों से सिर्फ इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उनके घर में कोई ऐसा कलर किया गया है जो उसे पसंद नहीं है। यकीनन वो फेमिनिज्म तो नहीं हो सकती। तो जब हमने डीपली इस लड़की के बारे में देखा, इसके सोशल मीडिया पेज को देखा, तो हमें पता चला कि इस लड़की को 4 बीमारियां हैं। इसकी पूरी पर्सनैलिटी 4 टॉक्सिक चीज़ों से बनी है। पहला है सीडो फेमिनिज्म, दूसरा है वोक कल्चर, तीसरा है फेक स्टारडम और चौथा है गेटिंग द क्लाउड। तो आइए आपको बताते हैं इन चारों का मतलब क्या है और कैसे ये इससे रिलेट करती है। पहला है सूडो फेमिनिज्म। देखिए, भारत की यूथ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कुछ अच्छा करने के लिए काम नहीं करते, कूल दिखने के लिए काम करते हैं और इसी चक्कर में ये चीज़ों को बिना समझे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यही हुआ है फेमिनिज्म के साथ। फेमिनिज्म का मतलब होता है जेंडर इक्वालिटी और इस बात को बिना समझे यहाँ के यूथ ने इसे अपना लिया। और जैसा आप जानते हैं, अधूरा ज्ञान सबसे घातक होता है और यही हमारे समाज के साथ हो रहा है। ये जो स्यूडो फेमिनिस्ट हैं, इनकी एक पहचान है, ये हमेशा अपनी राइट्स की ही बारे में बात करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। ये हमेशा आपको छाती पीटते हुए मिलेंगे कि हम लड़की हैं, हम लड़की हैं। साथ ही साथ ये लोगों को गाली देना, उनसे बदतमीजी से बात करना, इसे अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं। क्या आप जानते हैं असली फेमिनिस्ट क्या होता है? आप सबको ये याद है, ये हैं कल्पना चावला। ये वो हैं जिन्होंने एक ऐसे ऑक्यूपेशन में हाथ आजमाया जिसमें पहले सिर्फ पुरुष ही डोमिनेट करते थे और इन्हें साबित किया कि लड़कियों में भी ये काबिलियत है कि वो भी एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं। और इन्हीं की इंस्पिरेशन से कितनी ही लड़कियां आज एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देख रही हैं। और ये अकेली नहीं है। क्या आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम जानते हैं? ये हैं APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन क्या आप मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया का नाम जानते हैं? ये हैं टेसी थॉमस, DRDO की लीडिंग साइंटिस्ट, जिन्होंने कितने ही मिसाइल मिशंस में अपना योगदान दिया है। और इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर कितनी ही लड़कियां अब DRDO ज्वाइन करना चाहती हैं। ये है लेफ्टिनेंट भावना, भारत की पहली फाइटर पायलट। ये है मीराबाई चानू, जिन्होंने देश के लिए पदक लाया। और ये है मैरी कॉम, जिन्होंने लाखों लड़कियों को स्पोर्ट्स में आने के लिए इंस्पायर किया। ये सारी महिलाओं ने ये स्टेटस हासिल किया किसी को थप्पड़ मार के नहीं,
किसी को गाली दे के नहीं या बदतमीजी से बात करके नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ के। इनको अपने राइट्स का पता था, लेकिन इन्होंने ज़्यादा काम किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। तो इसे कहते हैं ट्रू फेमिनिज्म, जिसमें आप अपने राइट्स के बारे में जागरूक तो हों, लेकिन ज़्यादा काम आप करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। दूसरा ट्रेड जो इनकी टॉक्सिक पर्सनैलिटी का है वो है वोक कल्चर। अब ये वोक कल्चर क्या है? देखिए, वोक का मतलब होता है कि आप अपने आसपास होने वाले पॉलिटिकल चेंजेस और सोशल चेंजेस जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ रहा है उसके लिए जागरूक हैं। लेकिन फिर वही बीमारी, लोगों ने बिना सोचे समझे इस ट्रेंड को अपना लिया। तो आज का यूथ समझता है कि किसी भी काम में अपनी टांग दे देना, इसे वोक होना कहते हैं। इसलिए आपको आजकल लोग किसी भी फालतू की चीज़ पे लड़ते हुए मिल जाएंगे। जैसे आप इन्हीं का एग्जांपल ले लीजिए। भैया, किसी ने अपने घर पे ब्लैक पेंट किया है तो आपको क्या तकलीफ है? इन्हें तकलीफ है क्योंकि ये वोक हैं। इनकी पर्सनैलिटी का तीसरा टॉक्सिक ट्रेड है फेक स्टारडम। फेक स्टारडम का मतलब है अपने सर पे ये गलतफहमी पालना कि आप एक स्टार हैं। और इसका रीज़न है, आजकल सोशल मीडिया पे लोग सेल्फीज डाल रहे हैं तरह तरह के फिल्टर यूज़ करके। अब उन्हें लगता है कि उनके नकली चेहरे पे कुछ नकली लाइक्स आ गए 100, 200, 300, तो वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। तो वो होते कुछ नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐंठ आ जाती है। और शोषण का की इंग्रेडिएंट यही है। आप किसी का शोषण तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि आप उससे बड़े हैं। इसलिए इस लड़की ने ये समझा कि मैं इससे बड़ी हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे बहुत से फॉलोअर्स हैं और मुझे अधिकार है कि मैं इसका, यानी कि इस कैब ड्राइवर का शोषण कर सकती हूँ। तो ये ट्रेड है फेक स्टारडम का। और ये बीमारी इसे ही नहीं है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आदित्य नारायण, जो कि एक सिंगर के पुत्र हैं, और उन्हें लगता है कि उनके जैसा सिंगर कोई नहीं है, उनके जैसा एंकर कोई नहीं है, जो कि सच नहीं है। उन्हें भी इस फेक स्टारडम का कीड़ा काटा और उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक मुलाजिम के साथ बहुत बदतमीजी की। बॉम्बे देखो भाई, कभी ना कभी तो पहुंचूंगे ना मैं बॉम्बे, फिर देख लेंगे। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जितने लोग भी अपनी फिल्टर्ड फोटो लगाते हैं उन सबको ये बीमारी है। चौथा की इंग्रेडिएंट इस लड़की की पर्सनैलिटी का है गेटिंग द क्लाउड। अब ये क्लाउड क्या बीमारी है? लोगों के अटेंशन पाने को इंटरनेट की भाषा में क्लाउड पाना कहते हैं। और आजकल लोगों के अटेंशन के लिए आपको कुछ अच्छा काम करना हो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बेस्ट सिंगर हों या बहुत अच्छे एक्टर हों या बहुत कुछ हो। आप लीचड़ से लीचड़ काम करके भी फेमस हो सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत से हैं। ये है ढिंचक पूजा, आप इन्हें जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो एक बार जाके इनका गाना सुनिएगा। इन्हें गाना वगैरह कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी ये कई अच्छे सिंगर से ज़्यादा फेमस हैं। इसी के बेसिस पे इनको कई रियलिटी शोज़ में जाने का मौका मिला, मतलब पैसा ही पैसा। ये है राखी सावंत। इनका पूरा करियर इसी बात पे निर्भर करता है कि कैसे क्लाउड मिले। इन्हीं के जैसे एक ये और हैं दीपक कलाल। और टिकटॉक के मोस्ट ऑफ द स्टार्स ऐसे ही हैं जो गंद परोस के भी फेमस होना चाहते हैं और वो हुए भी हैं। तो शायद ये लड़की भी अपनी सोसाइटी पे क्राउड गैदर करना चाहती हो। तो इन चार चीज़ों को, यानी कि स्यूडो फेमिनिज्म, वोक कल्चर, फेक स्टारडम और क्लाउड, इन चारों चीज़ों को मिला के इस लड़की की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी हो गई है। और हमने ये वीडियो इतनी डिटेल में बनाई है ताकि आपको इन लोगों की असलियत पता चले, ताकि अगर सही में किसी के साथ ऐसा हुआ है उसको इंसाफ मिल सके। अब बात आती है इसका इलाज क्या है। ये अकेली तो है नहीं, ऐसे कितने केस हमने देखे। थोड़े दिन पहले एक मोहतरमा इस बात की धौंस दे रही थी कि उन्होंने मेंस का एग्ज़ाम दिया है यूपीएससी का। ये नहीं बोला कि मैं यूपीएससी के मेंस में फेल हुई हूँ। तो ये ऐठन, ये अहंकार समाज में बुरी तरह से फैल चुका है। इसका इलाज क्या है? देखिए, लोग कह रहे हैं कि फीमेल्स को ज़्यादा अधिकार मिले, जो कि कुछ हद तक सही भी है, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन ये अधिकार छिन गए उनके साथ शोषण होना तय है। और अगर हम आदमी लोगों को ज़्यादा अधिकार दे दें तो सेम चीज़ वो भी करेंगे। तो मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कानून में नहीं है, प्रॉब्लम है लोगों में। आप एक गलत आदमी के हाथ में सही चीज़ भी देते तो भी वो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से ही करेगा, ये सच है। तो हमें कानून पे नहीं, लोगों पे काम करने की ज़रूरत है। और ये काम कहाँ होगा? ये काम होगा स्कूल्स और कॉलेजेस में। तो स्कूल्स में हमें काम क्या करना है? काम करना है सिंपल सा, हमें बच्चों को उनके राइट्स के साथ साथ, यानी कि उनके अधिकारों के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताना है। अगर कोई बच्चा पहले से ही
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने राइट्स दोनों के बारे में जागरूक होगा तो वो गलत कर ही नहीं सकता। तो इस चीज़ का सही सोल्यूशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम के पास। तो देश से जुड़ी ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।